ब्यूटीफुल सोल्स, तो ये रीडिंग है कैप्रिकॉर्न के लिए। तो अगर आपके सन मून राइजिंग साइन कैप्रिकॉर्न है तो ये रीडिंग ज़रूर आप देखिएगा। फेब्रुआरी महीने कैसा रहेगा आपके लिए मैं चेक करूँगी। अगर आप ऑलवेज़ कैप्रिकॉर्न की रीडिंग ही देखते हो तो फिर ये रीडिंग बेशक आपके साथ रेजोनेट कर जाएगी। ओके, सो कैप्रिकॉर्न फेब्रुआरी सन मून राइजिंग कैसा रहने वाला है। तो चलिए सबसे पहले चेक करते हैं व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू। अगर आप एक कैप्रिकॉर्न हो, व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू। 222 ज़रूर कमेंट कीजिएगा रीडिंग की पॉजिटिविटी को क्लेम करने के लिए, रीडिंग को क्लेम करने के लिए 222 ज़रूर कमेंट कीजिएगा। चलिए देखते हैं क्या आ रहा है आपके लिए, व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू। तो सबसे पहली कार्ड आया है, देखिए ट्रैंक्विलिटी। मुझे लगता है कैप्रिकॉर्न वालों को फेब्रुआरी में ना बहुत ज़्यादा खुद से टाइम स्पेंड करने का मन होगा। ये तो सबसे पहली चीज़ है। डिवाइन गाइडेंस आप लोगों को बहुत ज़्यादा रिसीव होगा। स्पिरिचुअलिटी के साथ कनेक्टेड हो, डिवाइन के साथ कनेक्टेड हो, है ना। क्या सही है क्या गलत है, ये सब चीज़ होगा। किसी किसी के लिए मुझे स्पिरिचुअल अवेकनिंग का भी मैसेज मिल रहा है। कुछ ऐसा हो सकता है आने वाले समय में आपके साथ कि कहते हैं ना स्पिरिचुअल अवेकनिंग, मतलब कुछ रियलिटी सामने आ गया कि ये भी होना शायद बाकी था। इस तरह का कुछ हो सकते हैं। हो सकता है कि आप लोग मेडिटेशन, डिविनेशन, कोई टूल, टैरो, इस साइड पे भी आपका बहुत ज़्यादा ध्यान रहे। आप में से कोई ऐसा भी हो सकता है, मुझे लग रहा है, जिनका क्राउन चक्रा फेब्रुआरी में ओपनिंग हो। खुद से आपको कुछ करना नहीं होगा। इट्स अ काइंड ऑफ ब्लेसिंग्स। कोई एंसेस्टर्स की सपोर्ट है आपके साथ, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। यस, मुझे लग रहा है काफ़ी ज़्यादा, मतलब एंसेस्टर्स सपोर्ट मुझे दिख रहा है बहुत स्ट्रांगली कैप्रिकॉर्न वालों के लिए, कि आपका क्राउन चक्रा ओपन होने की मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेजेस मिल रही है। एंड ये जो अबंडेंस है कहीं ना कहीं, ये मुझे लग रहा है स्पिरिचुअल अबंडेंस ही आपको रिसीव होगा फेब्रुआरी में। जैसे होता है ना कि आपको फाइनली समझ में आ रहा है कि नाम जप करने से क्या होता है, मेडिटेशन से क्या प्राप्ति होती है, चक्रा ओपन होने से क्या होता है, और आप उस रास्ते पे चलने लगो। तो ये जो अबंडेंस रिसीव होगा कहीं ना कहीं, ये स्पिरिचुअल अबंडेंस है। मटेरियलिस्टिक वे पे भी हो सकता है, बट मुझे मेनली तो स्पिरिचुअल अबंडेंस ही कहीं ना कहीं दिख रहा है। ठीक है, तो ये मुझे सबसे पहली चीज़ आप लोगों के लिए दिख रहा है जो कि आने वाला है। बाकी और चलिए देखते हैं व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू। एक मिनट। तो ये डेक से भी चेक कर लेते हैं व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू इन द मंथ ऑफ फेब्रुआरी। क्राउन चक्रा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आप लोगों के लिए, थर्ड आई चक्रा भी। तो अगर इस पर मेडिटेशन करेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू फॉर माई ब्यूटीफुल कैप्रिकॉर्न। पेशेंस। देखिए मुझे लग रहा है ना, कुछ स्पिरिचुअल अवेकनिंग कह लो, या फिर कहते हैं ना स्पिरिचुअल नॉलेज, इस तरह का कुछ रिसीव होगा। और ये मुझे लगता है 16th के बाद ही होने वाला है। ऐसा नहीं कि सडनली आपको कुछ रिसीव हो रहा है नॉलेज या गेन। तो पेशेंस आ रहा है, मतलब थोड़ा सा हर चीज़ ना स्लोली स्लोली होगा कहीं ना कहीं। और स्लोली स्लोली इसलिए होता है, इसके कारण ही इंसान के साथ कोई चीज़ स्लो होता है जब वहाँ पे डिवाइन की इंटरवेंशन है ना, डिवाइन टाइमिंग है। तो पूरे महीने में डिवाइन टाइमिंग एक वर्क करेगा। हो सकता है आपका मन मतलब बड़ा बोले कि क्यों ऐसा हो रहा है, मुझे फर्स्ट फर्स्ट चीज़ें चाहिए, ऐसा हो सकता है कुछ। बट मुझे लग रहा है कि डिवाइन टाइमिंग बड़ा आपके साथ वर्क कर रहा है। समथिंग टू डू विद 16 फरवरी, 16 फरवरी। तो आप लोग देखना ये आपके साथ कैसे रेजोनेट करते हैं। मुझे ये मैसेजेस मिली तो मैंने बताया कि कुछ तो है, कि 16 फरवरी के आसपास आप लोगों के साथ, अगर आप एक कैप्रिकॉर्न हो। बाकी आप मुझे बताना 16 फरवरी के बाद ऐसा हो सकता है कि आपको लगेगा कि हाँ अभी चीज़ें ना अपने हिसाब से हो रही है, या फिर अभी चीज़ों को मैं थोड़ा सा ट्रस्ट कर सकती हूँ, ऐसा। ठीक है, बाकी और चलिए देखते हैं व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू फॉर माई कैप्रिकॉर्न। फेब्रुआरी में क्या आने वाला है। जॉय, मेडिटेशन की एनर्जी फिर से मुझे मिल रही है, एंड रिलैक्सेशंस। यस,
पहली जो फर्स्ट पार्ट है ना, मतलब फर्स्ट पार्ट इन द सेंस, पहले आप लोग थोड़ा सा ये सोचेंगे कि मेरे टाइम के हिसाब से क्यों चीज़ें नहीं हो रही है, मुझे जैसा चाहिए वैसा होना चाहिए था। बट फाइनली मुझे लगता है आप लोगों को ये रियलाइजेशन हो जाएगा कि जो चीज़ आप अपने हिसाब से चाह रहे थे वो अपने हिसाब से नहीं हो सकता, और वहाँ से आपको खुशी मिलना शुरू होगी। ये जो जॉय है ना, ये जॉय इसलिए कहीं ना कहीं आ रहा है कि आप लोग सरेंडर कर रहे हो, आप लोग चीज़ों को जाने दे रहे हो कि ठीक है अभी मेरे हिसाब से ना ही सही, तो कोई बात नहीं, मैं अपने में खुश रहती हूँ। और वहाँ से आपको रिलैक्सेशंस आने लगेंगे, वहाँ से आपको पीस मिलने लगेंगे, वहाँ से होता है ना चीज़ को कंट्रोल करना आप लोग स्टॉप कर दोगे, ऐसा मुझे कुछ लग रहा है। मुझे ये बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज मिल रहा है कि आप लोगों के लिए कैप्रिकॉर्न की फेब्रुआरी बड़ा ट्रांसफॉर्मेटिव मंथ होने वाला है। डीप नोइंग और बहुत कुछ रियलाइजेशन का मंथ है, ऐसा लग रहा है। ठीक है, बाकी टैरो से देखते हैं लव लाइफ कैसा रहेगा आप लोगों की। लव लाइफ से शुरू करते हैं। लव लाइफ कैसा रहेगा, देखो ऑलरेडी कार्ड्स आ गया है, 2 कार्ड आए हैं। चलिए देखते हैं। 5 ऑफ कप्स। मुझे लगता है आप लोग पास्ट से किसी को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है। कुछ लोगों का नो कांटेक्ट सिचुएशन चल रहा है और आप लोग पास्ट से किसी को बड़ा याद कर रहे हो, वो पर्सन भी आपको याद कर रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे ना एक्शंस वाली बात नहीं है, मतलब नो कांटेक्ट ही चलेगा। यस, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, लेकिन वही है कि अगर नो कांटेक्ट है तो नो कांटेक्ट चल रहा है, आप परिवार के साथ हो, खुश हो, बट अपने पार्टनर को याद कर रहे हो, ऐसा मुझे लग रहा है। ठीक है, उसके साथ साथ मुझे लग रहा है अब अगर आप मैरिज सेपरेशन में हो तो आपका सेपरेशन जारी रहेगा, लेकिन थोड़ा सा ना चीज़ों में सुधार आ सकती है बाय द इन्वॉल्वमेंट ऑफ फैमिली। जैसे होता है ना कि परिवार के लोग बोल रहे हैं कि एक बारी अगले महीने में बैठ के बात करेंगे, तो वहाँ पे उम्मीद है, वहाँ पे होप है, लेकिन सेपरेशन वाली सिचुएशन सेम ही रहेगा, ऐसा मुझे लग रहा है। और कुछ तो पास्ट चीज़ को आप लोग बहुत ज़्यादा अटैच हो, बहुत ज़्यादा याद कर रहे हो, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। यस, शायद स्पेशली मैरिज में आई थिंक बहुत लोग मैरिज सेपरेशन में होंगे, बहुत लोग आई थिंक। तो चांसेस है आप लोग वो जो हैप्पी टाइम था, अच्छा टाइम था, उसको बड़ा याद करो कि चीज़ें अच्छी चल रही थी, क्यों ऐसे बिगड़ गई, सब कुछ अच्छा था, क्यों ऐसा होना ज़रूरी था। ये भी हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है, इसके भी चांसेस है। ठीक है, और अगर आप लोग बिल्कुल सिंगल हो तो क्या होने वाला है देखते हैं। नहीं, अगर आप लोग बिल्कुल सिंगल हो तो जो मैं देख पा रही हूँ आप लोग अपने काम पे ही व्यस्त हैं और लव लाइफ में कुछ अलग प्रोग्रेस नहीं है, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, खुद के करियर में ग्रोथ की तरफ आपका ध्यान है, ऐसा मुझे दिख रहा है। तो कैप्रिकॉर्न की लव लाइफ तो बड़ा स्मूथ मुझे नहीं दिखता, कुछ पास्ट मेमोरीज अटैच है। ओके, बाकी चलिए करियर कैसा रहेगा आप लोगों का, अगर आप कैप्रिकॉर्न हो तो करियर कैसा रहेगा देख लेते हैं फरवरी महीने में। ओके, दिस 3 कार्ड, चलिए देखते हैं। तो पहला कार्ड है देखिए 2 ऑफ सॉर्ड्स। अच्छा, 4 कार्ड आया है। ओके, अगला कार्ड है 9 ऑफ वॉन्ड। अगला कार्ड है 7 ऑफ पेंटिकल और अगला कार्ड है स्ट्रेंथ। पेशेंस, देखो पेशेंस एक बार ऑलरेडी आ चुका है आप लोगों के लिए, फिर से वही है। करियर में आप लोग बहुत अगर हड़बड़ी करेंगे तो चीज़ें बिगड़ सकती है, लेकिन वहीं पे अगर आप लोग पेशेंस रखेंगे ना तो चीज़ें बड़ा अच्छा हो सकता है। ये जो मंथ है फरवरी कैप्रिकॉर्न, ये करियर में आपसे पेशेंस मांगते हैं, शांति मांगते हैं, पीस मांगते हैं। यहाँ पे अगर आप हड़बड़ी कर रहे हो, मतलब यहाँ पे अगर आप ये सोचते हो कि सीनियर ने अच्छे से बात नहीं किया, जॉब छोड़ देते हैं, या फिर अगर आप ये सोचते हो कि किसी ने मुझे बुरा बोला, मुझे यहाँ पे नहीं रहनी है, या फिर अगर आप ये सोचते हो कि मैं आज इतना मेहनत कर रही हूँ, उतना एफर्ट नहीं मिल रहा है, तो फिर आप नेगेटिव लाइन पे जाओगे, क्योंकि ये महीने थोड़ा स्लो है आपके लिए। काम सही है, आप किसी से पीछे नहीं हो, सिर्फ यहाँ पे मुझे थोड़ा स्लोनेस दिखता है। करियर सही जगह पे है बट कहीं ना कहीं स्लो है। अगर आप इस स्लो मोशंस को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप कोशिश करोगे कि मुझे जल्दी चेंज चाहिए, तो फिर आपको भारी पड़ सकता है। बेसिकली जहाँ पे हो वहीं पे रहे, चाहे जॉब है, बिजनेस है। ठीक है, और अगर आप अनएम्प्लॉयड भी हो तब भी पेशेंस रखो। फेब्रुआरी इज़ नॉट द मंथ जहाँ पे आपको कुछ बड़ा करना है, नो। ठीक है, तो अगर आप करियर आपका ऑलरेडी सेट है तो चलिए देखते हैं कि मनी कैसा रहेगा फरवरी में।
मनी कैसा रहेगा चलिए देखते हैं आपका। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, स्लोली पैसे आ रहा है, मैं ये नहीं बोलूँगी बहुत पैसे आ रहा है, लेकिन स्लोली आ रहा है, जितना आ रहा है स्टेबल है। गाइडेंस है डेथ एंड रिवर्थ। अगर आपका कोई ऐसे हैबिट है ना ओवर स्पेंडिंग करने का, अननेसेसरी पैसा खर्च करने का, वो अगर आप कंट्रोल करोगे तो चीज़ें सही रहेगी। हो सकता है फरवरी के एंड तक आपको ऐसा लगे कि मेरे पास पैसे कम हैं या फिर जॉब अच्छा नहीं है, लेकिन एक्चुअली हो क्या रहा है, जॉब अच्छा है, पैसे भी ठीक ठाक आ रहा है अकॉर्डिंग टू टाइम। दिक्कत ये है कि आप ओवर स्पेंडिंग करते हो, आप पैसों को बैलेंस नहीं कर पाते हो। उसको अगर आप कंट्रोल कर लेंगे तो फरवरी मंथ में पैसे अच्छे हैं, ठीक है। हेल्थ चलिए देखते हैं कैसा रहेगा। स्लो मोशंस को एक्सेप्ट करिए फरवरी में तो अच्छा रहेगा। अगर आप अपने हिसाब से टाइम को चलाने की कोशिश करोगे तो अच्छा नहीं रहेगा, ओके। चलिए देखते हैं हेल्थ कैसा रहेगा फरवरी में आप लोगों के लिए। देखिए काम का ओवर प्रेशर लेने के कारण, मतलब कहते हैं ना ज़्यादा वर्क करने के कारण तबीयत ख़राब हो सकती है। ऐसे तो हेल्थ ख़राब नहीं है, लेकिन ऐसा चांसेस है कि आप ओवर वर्क कर रहे हो, जितना करने की ज़रूरत है उससे ज़्यादा कर रहे हो, तो इसके कारण हेल्थ पे असर आ सकता है। ओवर वर्क करने से ज़्यादा पैसे नहीं आते, जितना काम करना है उतना करके सरेंडर करना पड़ता है, कंट्रोल नहीं करना होता टाइम को। ये आपको फरवरी सिखा के जाएगा फॉर श्योर, ठीक है। अगर आप एक स्टूडेंट हो, ठीक है, अगर आप स्टडी में हो तो देखते हैं फरवरी का जो महीने हैं कैसा रहेगा। अगर आप एक स्टूडेंट हो, फरवरी का जो महीने हैं कैसा रहेगा। दिस टू कार्ड आई विल पिक, स्टार एंड फूल। वाओ, आई थिंक आप में से कुछ लोग कुछ न्यू बिगिनिंग मैनिफेस्ट कर रहे थे काफ़ी टाइम से। हो सकता है कि आप लोग कोई न्यू बिगिनिंग चाहते थे अपने स्टडी में, कोई न्यू कॉलेज में जाना चाहते थे, कोई कोर्स करना चाहते थे, या फिर ऐसा कहीं पे जाना था जहाँ जो शायद दूसरे सिटी में है, दूसरे स्टेट में है, शायद फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही थी, तो फाइनली फरवरी में आपको वो सपोर्ट मिल जाएगा। दूसरी चीज़ ये भी है कि ऐसा होता है ना, किसी का ड्रीम कोर्स होता है कुछ, जैसे मानो किसी का कोर्स रहता है कि मुझे एक्टिंग की कोर्स करनी है या फिर किसी का ये रहता है कि मुझे एमबीए करनी है लेकिन उसमें तो मतलब चांस मिलना भी ज़रूरी है या उतना पैसे होना भी ज़रूरी है, तो वो सपोर्ट आपको मिलेगा, डिवाइन सपोर्ट कह लो या फिर यूनिवर्स की तरफ से सपोर्ट कह लो, वो भी आपको कहीं ना कहीं फरवरी मंथ में मिल रहा है। सो स्टूडेंट्स के लिए मुझे काफ़ी अच्छा महीने दिखता है कैप्रिकॉर्न, ओके। चलिए देखते हैं फैमिली के साथ आपका कैसा रहेगा रिश्ता। परिवार जो होता है ना, फैमिली, ऐसे तो दिख रहा है अच्छा है, बट स्टिल फैमिली के साथ आप लोगों का रिश्ता जो है कैप्रिकॉर्न वालों का फरवरी में कैसा रहेगा। तो सबसे पहला कार्ड है 3 ऑफ पेंटिकल और अगला कार्ड है 8 ऑफ कप्स। मुझे लग रहा है कि आप लोग परिवार के साथ काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ है, मुझे लग रहा है ये आपके लव लाइफ के बारे में है, जो आपसे छूट रहा है और क्योंकि ये चीज़ आपसे छूट रहा है तो इस टाइम पे आप कहीं ना कहीं समझेंगे इस टाइम पे परिवार कितना इम्पोर्टेंट होती है। मतलब ये जो टाइमिंग है, इस टाइम पे फैमिली आपको सपोर्ट करेगा, ये मुझे दिख रहा है, ठीक है। मतलब कुछ चीज़ें छूटेगा और उसी टाइम पे फैमिली की सपोर्ट मिलेगा, तो ओवरऑल फैमिली के साथ एक न्यू बिगिनिंग मैं बोलूँगी। कुछ चीज़ छोड़ के फैमिली की तरफ आप लोग आ रहे हो। और कुछ लोगों के लिए जैसे मैंने बोला कि शायद आप मैरिज सेपरेशन में हो, तो मैरिज वाली फैमिली को छोड़ के अपना फैमिली की तरफ आ रही हो और वहाँ पे फिर से एक नई शुरुआत कर रहे हो, ऐसा भी चांसेस है। तो आपको उस पर नहीं ध्यान देना है कि कौन छूट रहा है, लेकिन उसके लिए कृतज्ञ ज़रूर रहना है जो लोग इस समय आपके पास है, ठीक है। तो ये दिख रहा है। बाकी चलिए एक गाइडेंस निकालते हैं जो कि फरवरी में आपको फॉलो करने की ज़रूरत है ताकि आपके लिए अच्छा हो। गाइडेंस फॉर द मंथ ऑफ फरवरी कैप्रिकॉर्न। हर्मिट, मैंने बोला ना, ये महीने जितना पेशेंस रखेंगे उतना आप लोगों के लिए अच्छा होगा। फरवरी महीने में कोई भी काम हड़बड़ में करोगे, मतलब जल्दी जल्दी करना है, जॉब चेंज करना है, कुछ भी जल्दीबाजी में करना है, अच्छा रिज़ल्ट नहीं आएगा। जितना काम रहोगे, जितना पेशेंस रहोगे, जितना ये सोचोगे अभी नहीं करना है अगले महीने देखेंगे, उतना अच्छा रहेगा। ऐसा है फरवरी। आई होप इट्स हेल्पफुल। यू कैन DM मी फॉर पेड रीडिंग। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डिटेल मिल जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय।